नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। करवा चौथ व्रत का सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो कि विवाहित स्त्रियों का बेहद खास त्योहार है। करवा चौथ के पर्व को पूरे देश में बेहद उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू धर्म की विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत अत्यधिक महत्व रखता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। कहते हैं ये व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, पति व्रत। करवा चौथ व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। ये उपवास प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्र दर्शन करके पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत पूरे देश में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है और दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत महत्व रखता है। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर व अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण व सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। सुहागिन स्त्रियां पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में श्रृंगार का भी काफी महत्व होता है। रात को चांद के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों से सुहागिनें जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ में चांद का दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह से निर्जला व्रत रखते हुए जब रात को चांद के दर्शन होते हैं, तब करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। करवा चौथ का ये व्रत सुहागिनें दिन भर निर्जला रहकर पूरा करती हैं। जी हाँ, इस व्रत में सुहागिनें ना कुछ खाती हैं और ना ही पानी की एक भी बूंद पीती हैं। इतना ही नहीं, दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद महिलाएं रात में चांद को देखकर ही व्रत का पारण करती हैं। वहीं करवा चौथ हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस साल सुहागिनों का ये व्रत किस तारीख को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही संकृष्टि चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा। इस दिन रहेगा भद्रा साया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन प्रातः काल सुबह 6:25 से लेकर 46 मिनट तक भद्रा का संयोग है। कुल मिलाकर कहें तो करवा चौथ पर 21 मिनट तक भद्रा योग है। इस समय में व्रत से संबंधित कोई कार्य ना करें। इसके साथ ही सर्गी सूर्योदय से पूर्व कर लें। करवा चौथ पूजा समय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत समय प्रातः काल 6:25 से लेकर संध्या काल 7:54 तक है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ समय संध्या काल 5:46 से लेकर 7:02 तक है। वहीं चंद्र दर्शन का शुभ समय संध्या काल 7:54 पर है। इस समय में चंद्र देव को अर्घ्य देकर प्रति महिलाएं जल ग्रहण कर सकती हैं।
हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। माना जाता है कि ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं, तो व्रत के सभी नियमों को जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों के बारे में। पूरे 16 श्रृंगार करें। पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा लें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें, लेकिन याद रहे भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन सुबह स्नान के बाद से ही आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। व्रत कथा जरूर सुने। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप पहली बार ये उपवास कर रही हैं, तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधि अनुसार पूजा करें। शादी का जोड़ा। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही हैं, तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में ये बताया गया है कि इसको करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सुहाग के व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परिवार संकट से दूर रहता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती, शिव जी और कार्तिकेय का पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत। साल 2024 का करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार प्रातः 6:22 से प्रारंभ होगा और यह व्रत शाम को 7:55 तक रहेगा। लगभग 13 घंटों का यह व्रत पूरी तरह से निर्जला रह करके माताएं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति के दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए यह करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत में माता करवा यानी माँ पार्वती का साक्षात पूजा की जाती है। भगवान गणपति जो चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। और इस व्रत में चंद्रदेव को, चंद्रमा को अर्घ्य देकर, जल देकर के करवा चौथ का व्रत की पूर्णता होती है। पुराने काल से ही करवा चौथ व्रत रखने की प्रथा चली आ रही है, जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अपने पतियों के लिए व्रत रख कर की थी। माना जाता है कि द्रौपदी के करवा चौथ व्रत रखने से ही पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। चांद भगवान शिव का गहना है, इसीलिए करवा चौथ के दिन शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। पुरानी कथाओं के मुताबिक एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ का इतिहास। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया।
ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। अपने पति की दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए और जो विवाहित महिलाएं हैं वह 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी लगा करके पूरी तरह से दुल्हन बनती हैं और इस व्रत में पूरी तरह से निर्जला रह करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए यह करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में विशेष रूप से प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का पालन किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत विशेष रूप से जलपान किया जाता है और इसके बाद प्रातःकाल 6:22 से पूरा दिन उपवास रह करके निर्जला रह करके सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत को रखती हैं। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने का बड़ा धार्मिक महत्व है। मेहंदी 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही मान्यता है कि जिस महिला के हाथ में मेहंदी का रंग ज्यादा चढ़ता है उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। मेहंदी को पति पत्नी के बीच प्यार का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी मेहंदी रचाने के कई फायदे हैं। वहीं वास्तुशास्त्र में भी मेहंदी को काफी अहम माना गया है। मेहंदी का महत्व। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज्यादा फलता फूलता है, खासतौर पर करवा चौथ के दौरान। इस समय लगभग सभी बाजारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिजाइन बनाते मिल जाएंगे। इस व्रत में विशेष रूप से शाम को जो मुहूर्त है वह 5:45 से लेकर 7:01 पूजन का मुहूर्त है, कथा कहने का मुहूर्त है और 7:55 शाम को चंद्रमा को जल अर्घ दे करके और व्रत को खोलने का मुहूर्त है, व्रत को पूर्ण करने का मुहूर्त है। इसमें सौभाग्यवती महिलाओं को उनके पति अपने हाथ से कलश, जिसे हम करवा कहते हैं, उसमें जो जल होता है उसी जल से चलनी में चेहरा को देख करके दीपक जला करके चंद्रदेव को दीपक दिखा करके अर्घ दे करके और अंत में जो जल बच जाता है उसी से व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ का त्योहार बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाया गया है। सरगी से लेकर चांद देखकर व्रत खोलने तक के कई सीन काफी खूबसूरती के साथ फिल्माए गए हैं। फिल्मों में दरअसल करवा चौथ का महत्व बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सीन के माध्यम से बताया गया है। करवा चौथ जितना पारंपरिक त्योहार है उतना ही ये पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। इस विशेष दिन पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। दोनों के खूबसूरत रिश्ते की झलक इस त्योहार में साफ नजर आती है और इस त्योहार की खूबसूरती को बॉलीवुड ने फिल्मों में बड़े शानदार तरीके से दिखाया है। फिल्मों में करवा चौथ। सजना है मुझे, रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, तेरा मेरा साथ रहे, हम तुम्हारे हो चुके सनम, करवा चौथ की धूम। पिछली बार भी ऐसा छुपा था कि निकलने का नाम ही नहीं लेता था। अरे अरे देखो देखो चांद निकल आया है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम की। इस फिल्म में करवा चौथ को संजय भंसाली ने जिस खूबसूरती से फिल्माया है वो शानदार है और साथ ही सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी का जलवा पर्दे पर ऐसा छाया कि आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं।
संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन है जहां नंदिनी यानी ऐश्वर्या राय बच्चन और समीर यानी सलमान खान चांद को देख व्रत खोलने का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। ये फिल्म एक प्रेम कहानी है जहां शाहरुख खान ने राज की भूमिका निभाई और काजोल ने सिमरन की भूमिका। आज भी ये कई लोगों की पसंदीदा फिल्म है। खासकर इस फिल्म में जो करवा चौथ के सीन को दर्शाया गया है वो आज भी लोकप्रिय है, जहां सिमरन ने करवा चौथ के दिन राज के लिए व्रत रखा था और इसे लोगों ने काफी पसंद किया था। कभी खुशी कभी गम, जी हाँ, इस फिल्म में फिल्माए करवा चौथ के दृश्य को भला कौन भूल सकता है। फिल्म के इस गाने में शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर खान करवा चौथ का त्योहार मनाते नजर आते हैं। इस फिल्म ने उस समय बॉलीवुड में काफी धूम मचाई थी। बात करते हैं अमृता राव और शाहिद कपूर के इश्क विश्क की। इस फिल्म में अमृता करवा चौथ की रस्में निभाते हुए शाहिद से अपने प्यार का इजहार करती नजर आई। ये करवा चौथ के एक अलग अंदाज में दिखा, जब एक अविवाहित लड़की अपने प्यार के लिए व्रत रखती है और प्यार का इजहार करती है। ये दोनों सितारों की पहली फिल्म भी थी। खिलाओ ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ तो कल खा लेना। अच्छा सॉरी। सलमान और करिश्मा कपूर की बीवी नंबर 1 की बात करें तो उसमें बीवी तो नंबर 1 थी, लेकिन पति सलमान थोड़े चीटर थे और कहानी में वो बनकर आती है सुष्मिता सेन, जहां करवा चौथ सीन फिल्म में एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। फिल्म में करवा चौथ के उपवास ने कहानी बदलने में खास भूमिका निभाई है। बागबान एक ऐसी फिल्म है जो बढ़ती उम्र और जिंदगी की कठिनाइयों को बयां करती है, जहां वे अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी टेलीफोन पर करवा चौथ व्रत के दौरान एक साथ नहीं होने के दुख के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के लिए उपवास रखते हैं और दर्द को छुपाते हैं। झूठ बोलना भी नहीं आता। यस बॉस की भी बात कर लेते हैं। 1997 में रिलीज हुई यस बॉस में किंग खान और जूही चावला मुख्य भूमिका में है। फिल्म में करवा चौथ का त्योहार पर ही दोनों को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है, जहां सीन की शुरुआत एक छोटी सी लड़ाई से शुरू होती है और अंत काफी मीठे एहसास के साथ होता है। I'm sorry. 1980 में एक फिल्म आई थी 100 दिन सास के। इस फिल्म में दो बहुओं का रोल मशहूर अदाकारा आशा पारेख और रीना रॉय ने निभाया और सास बनी थी ललिता पवार। इस फिल्म में भी बेहद खूबसूरत अंदाज में करवा चौथ को फिल्माया गया था। निसंदेह करवा चौथ का व्रत आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चौथ जो पूजा होती है वो गणपति गणेश जी की पूजा होती है और करवा माता जो है वह साक्षात माँ पार्वती है और चंद्रदेव को विशेष रूप से अर्घ देकर के यह पूजा की जाती है। यह बहुत ही सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है और आज पूरे विश्व में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। साल 2024 का करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा पूरे विश्व में और यह व्रत निश्चित तौर पर पति की दीर्घ आयु की प्राप्ति कराएगा। माताएं 16 श्रृंगार के साथ साथ पूरा सजती संवरती हैं और अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए विशेष रूप से गणपति माँ पार्वती और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत आप सबके जीवन में खुशियां लाए। ये पर्व रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाली वो डोर है जो बांधे रखती है दो अलग अलग लोगों को, एक दो नहीं बल्कि 7 जन्मों तक। साल दर साल गुजरने के साथ ही प्रेम और समर्पण का ये रिश्ता ऐसा हो जाता है कि बिना एक दूसरे से कुछ कहे समझ जाता है दिल के कोने में छिपी छोटी से छोटी बात को भी। यूं तो हर साल ही ये पर्व आता है, लेकिन हर बार इसका इंतजार कुछ अलग ही होता है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।